बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाजरीन, पेशरफ्त हाई कोर्ट हमला केस जो है वो उससे हवाले से दो खबरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक है 21 वकला के ख़िलाफ़ लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट के तहत जो कार्रवाई शुरू हुई है और नोटिस हुए हैं, इसकी आज समाअत थी। बड़ी इम्पॉर्टेंट समाअत थी। उसका अहवाल जो है वो मैंने आपके सामने रखना है। 22 मिनट की ये समाअत थी। इसमें पहली दफ़ा हाई कोर्ट बार के सदर और डिस्ट्रिक्ट बार के सदर अदालत के सामने पेश हो गए। दूसरे लफ्ज़ों में, जो 8 फरवरी से लेकर आज 18 फरवरी तक 10 रोज़ के बाद पहली दफ़ा जो वकला की क़यादत है वो बाकायदा तौर पे चीफ जस्टिस के सामने पेश हो गई है। चीफ जस्टिस इसकी कबल कोशिश करते रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब से वो पेश नहीं हुए, लेकिन अब जो है बाकायदा तौर पर वो पेश हो गए हैं। इस 22 मिनट की समाअत का अहवाल आपके सामने रखूंगा। दूसरा मामला था इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। आज वकला को पेश किया गया। जो वकला गिरफ्तार है, डयाला जेल में कैद है, उनको पेश किया गया। उनकी जानिब से बड़ी दिलचस्प चीज़ें सामने आई। कुछ शिकवे भी किए उन्होंने और अपना ये भी कहा कि इतनी वकालत है उनकी और इतना अरसा गुजरा है और अब उनके साथ ये सलूक जो है वो दहशत गर्दों जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। तो नाजरीन, ये दोनों केसेस जो है वो आज हुए हैं। ये पेशरफ्त और जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, डेवलपमेंट्स जितनी हो रही हैं, वो आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले नाजरीन, हम बात करते हैं तफसील में जाने से कबल हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस लुबना सलीम परवेज़ ने जो केस था उसकी समाअत की। आज 21 वकला के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट का मामला था, मिसकंडक्ट की कार्रवाई का मामला था, उस पर जो उन्होंने समाअत की। इसमें जो सदर है हाई कोर्ट बार के हसीब चौधरी, वो पेश हुए। फरीद कैफ जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर हैं। इसके अलावा जो वकला के नुमाइंदे हैं वो भी अदालत के सामने पेश हुए हैं। तो नाजरीन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग समाअत थी। जब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला बैठे आके, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट के तहत हमने ये कार्रवाई का आगाज़ किया है, क्योंकि पाकिस्तान बार कौंसिल ने इस वाक़या की पुरजोर मजम्मत भी की है और ये कहा है कि इनके खिलाफ जो मिसाली कार्रवाई भी की जाए और जो कार्रवाई भी होगी उसकी हमायत भी की है पाकिस्तान बार कौंसिल ने। तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हमने 11 फरवरी को लेटर लिखा था जिसका जवाब आया। उसके बाद इस्लामाबाद बार कौंसिल ने भी जवाब दिया और चीफ जस्टिस ने इनको सराहते हुए कहा कि ये एक अच्छा ट्रेंड जो है वो शुरू किया और पाकिस्तान बार कौंसिल ने अच्छा जो है वो एक मैसेज जो है वो कन्वे किया है। जैसे ये मामला आगे चल रहा था, तो इस दौरान जो सदर है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के हसीब चौधरी, वो रोस्ट्रम पे आ गए। उनके साथ जो सदर है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, वो भी रोस्ट्रम पे आ गए। उन्होंने बात करने की कोशिश की, ताहम चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये कहा गया कि हम इसमें नोटिस जो है वो जारी कर रहे हैं और हम देखेंगे कि इस मामले को हमने कैसे आगे लेके चलना है। तो जो सदर थे उन्होंने कोशिश की बात करने की, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मेरी ज़ात का नहीं बदली अदलिया के वक़ार का मामला है और ये कानून के मुताबिक वकला के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस हम भिजवाएंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल को लिखा कि आप कार्रवाई करें और बार कौंसिल इस वाक़े की शदीद मजम्मत कर रही है। इन रेफरेंसेस को हम भिजवा रहे हैं। अगरचे ये 150 तादाद है, वकला की लिस्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो, जो कानून है उसका जो राइट है उसको पूरा मिले और हम नोटिस करेंगे। तो इस दौरान हसीब चौधरी जो बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने पहली दफ़ा नाजरीन ये कहा किसी भी अदालत के सामने कि हम इस वाक़या पर शर्मिंदा है। उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया, लेकिन ये कहा कि मैं एक तो ये बात करना चाह रहा हूँ, दूसरा जो अदाब से शिकवा करना चाह रहा हूँ। चीफ जस्टिस को कहा, शिकवा ये था कि हम जब से ये वाक़या हुआ है कोशिश कर रहे हैं, हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार और बार कौंसिल, हम आपसे मिलना चाह रहे थे लेकिन आप मिले नहीं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हफ्ते वाले रोज़ मैंने आपको बुलाया था, आप आते, आप यहाँ पे हम बैठते, बताते हमें
तो इस दौरान जो हसीब चौधरी उन्होंने कहा कि नहीं, हम मीडिया से हट के बात करना चाह रहे थे। दूसरे लफ्ज़ों में वो कह रहे थे कि हम अंदर बैठ के कहीं पे, जहाँ पे मतलब पब्लिकली कुछ चीज़ बाहर ना आ जाए, तो वहाँ हम बात करना चाह रहे थे। तो चीफ जस्टिस ने इसका कहा कि मैंने तो आपको बुलाया था, आपको आना चाहिए था ओपन कोर्ट में, लेकिन ओपन कोर्ट में ज़ाहिर सी बात है, हो सकता है कोई बात वो करना चाह रहे हों। तो इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि गुज़श्ता जो हफ्ते भी एक मीटिंग हुई थी, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी कि आप उनसे आगाह थे। इसके बाद जिन्होंने पूरी कानूनी बरादरी के इमेज को नुकसान पहुँचाया है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, और हम हमेशा बार का एहतराम करते हैं और वकला की निशानदेही के लिए बार की मुआवनत जो है ना वो ज़रूरी है। और चीफ जस्टिस ने कहा दोनों सुदूर को ये चाहिए था कि ये लिस्ट लेते और जो मुलविस वकला थे उनकी लिस्ट हमारे हवाले करते और पुलिस के हवाले करते, ताकि कानून अपना रास्ता खुद बनाता, और जो हरेसमेंट और जो वकला के रेड हो रहे हैं जो बेकसूर बेगुनाह, वो ना होता, वो ऐसी सिचुएशन का हमें जो है वो सामना ना करना पड़ता, ताकि मासूम जो है वकला इससे वो इफेक्ट ना होते। तो इस दौरान उन्होंने हसीब चौधरी ने कहा कि हम समझ रहे थे कि शायद आज ही लाइसेंस जो है वो आप मुअत्तल कर देंगे 21 वकला का, इसलिए अगर आपने नोटिस किया है तो चले हम इस मामले को देखते हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे। इस्लामाबाद बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के लिए सिर्फ नोटिस हम जो है वो जारी कर रहे हैं। अगर वकला की निशानदेही कर देते हैं तो ये नौबत ही ना आती, ये अदालत ने ये कहा। शफकत अब्बासी साहब भी ये कहा क्या वो वहाँ पे मौजूद थे और वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ये जिस दिन 8 फरवरी को हमला हुआ था। तो अदालत ने यह कहा कि मैं तवक्को कर रहा था कि बार खुद लिख कर मुझे भेजेगी कि ये लोग वहाँ मौजूद थे, हम खुद वही कार्रवाई कर सकते थे, मगर बार पर मुकम्मल एतमाद था, इसलिए बार काउंसिल का लिखा। तो ये इस दौरान कहा गया कि बार काउंसिल के पास आज खुद जो है वो नोटिस का इख्तियार नहीं है। तो इस दौरान जो कमरा अदालत था वो भरा हुआ था, वहाँ पे सीनियर वकला मौजूद थे बहुत सारे। इसमें जो अदालत ने नेक्स्ट जो है थर्सडे का टाइम दिया है कि तब तक जो है वो नोटिस है और तब तक वकील जो है 21 वकला जो है जवाब देंगे। दूसरा मामला था इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गिरफ्तार वकला नवीद मलिक, नाजिया अब्बासी जो अडयाला जेल में कैद है, उनकी लोअर कोर्ट से ज़मानत मुस्तरद हो गई थी, हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है, पीर को समाअत होगी। तो उस दौरान ये नाजिया अब्बासी के वकील ने यह कहा कि अगर मैं वाकई में मुलविस हूँ तो सबूत दिए जाएँ। हाई कोर्ट के पूरे मसले में किसी चीज़ को टच नहीं किया गया, ज़ाती लड़ाई की वजह से हमें घसीटा जा रहा है, ये नाजिया अब्बासी जो वकील है उनकी जानिब से ये कहा गया। और हमला केस में गिरफ्तार नवीद मलिक एडवोकेट का पुलिस की जानिब से तावन ना करने का उन्होंने शिकवा करते हुए ये कहा कि 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कभी ऐसा वाक़ा पेश नहीं आया, मैं ऐसे किसी वाक़े में मुलविस नहीं रहा, हमेशा ऐसे पेश किया जाता जैसे हम के दहशत गर्द हैं। अदालत ने वकला को अलग गाड़ी में जो है लाने की हिदायत कर दी है। अब नवीद मलिक ने यह भी कहा कि नवीद मलिक एडवोकेट ने कि आम हालात में बंद कर दिया गया है, आम हवालात में हमें। तो अदालत ने अलग जो गाड़ी है, वैसे बाकी कैदियों से अलग जो है गाड़ी, उसमें लाने की हिदायत की है और पुलिस को कहा है कि आइंदा आप ऐसा ना करें। अदालत ने वकला को आम कैदियों के साथ ना लेने की हिदायत करते हुए मुतलका तफ्तीशी अफसरान के हवाले से ये कहा गया वकला को कि वो हमारे साथ तावन नहीं कर रहे। तो अदालत ने उनको भी तलब कर लिया और उनसे भी जो है वो रिपोर्ट तलब की है। तो ये नाज़रीन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने यह समाअत की थी। तो उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। हमारा जो यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा जो ये चैनल है इस पर कमेंट जो है ज़रूर करें वीडियो पे। आपका बहुत शुक्रिया।